हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हाय, नमस्ते। चलिए हिंदी की क्लास में चलिए। आइए आज हम क्या सीखेंगे वो देखते हैं बच्चों। लेकिन सीखने से पहले लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था उसके बारे में जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने ट ठ ड सीखा था ना। ट से टमाटर ट ट ट। ट से टमाटर ट ट ट। ठ से ठटेरा ठ ठ ठ। ठ से ठटेरा ठ ठ ठ। ड से डमरू ड ड ड। ड से डमरू ड ड ड। ढ से ढक्कन ढ ढ ढ। ण फिर ड़ ड़। एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। ट ठ ड ढ न ड़ ड़। वन फिंगर स्पेस और यहाँ पे गैप रखना है बच्चों। चलिए बच्चों आगे के अक्षरों को सीखते हैं। बच्चों व्यंजन का फोर्थ लाइन त वर्ग कहलाता है। त वर्ग में भी 5 अक्षरों को रखा गया है और उन्हें कैसे लिखा जाता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। त वर्ग का पहला अक्षर जो है त है। त लिखने के लिए पहले आपको एक स्लीपिंग लाइन लगाना है, फिर बीच में नहीं थोड़ा साइड में इस तरह से आपको एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है, फिर बीच में आपको एक स्लीपिंग लाइन लगाना है, फिर इसको इस तरह से आपको एक और एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है बिल्कुल इसके बराबर। ये बन गया आपका त। यहाँ पे गैप होना चाहिए और यहाँ पे भी अच्छे से एक स्लीपिंग लाइन लगाइए। फिर वन फिंगर स्पेस देने के बाद थ लिखना है। थ के लिए पहले हमें एक गोल बनाना है इस तरह से, फिर नीचे की तरफ मुड़ना है इस तरह से, फिर इस तरह से आपको ऊपर की तरफ मुड़ जाना है, एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है, फिर यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन लगाना है। यहाँ पे आपको गैप देना है। गैप देना बहुत ज़रूरी है, इस कंपलसरी, नहीं तो फिर अक्षर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी गैप दीजिए। फिर से और एक बार बताती हूँ आपको। पहले यहाँ पे एक गोल बनाना है इस तरह से, फिर नीचे की तरफ आइए, ऊपर की तरफ जाइए, यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, इसको इसके साथ जोड़िए, फिर यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन लगाइए। ये बन गया आपका थ। थ के बाद जो है द आता है। द के लिए आपको एक स्लीपिंग लाइन लगाना है, बीच में नहीं थोड़ा सा साइड में ही आपको इस तरह से छोटा सा एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है, फिर एक आधा गोल बनाना है इस तरह से। आधा गोल बनाने के बाद ये टा की तरह आपको शेप आ जाएगा। फिर आपको इसी के बराबर ही आपको लेके आना है, फिर ऊपर की तरफ जाइए और एक स्लैंटिंग लाइन लगाइए। ये बन गया आपका द। और एक बार बताती हूँ, ये हो गया आपका स्लीपिंग लाइन, छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, ये आधा गोल, टा का शेप आ गया। फिर इसके बाद इसको ऊपर की तरफ जाते हुए इसको नीचे की तरफ लेके आना है, स्टैंडिंग लाइन, फिर ये बन गया आपका द। इसके बाद ध। ध के लिए भी चिल्ड्रन वन फिंगर गैप के बाद ही आप लिखेंगे। इस तरह से आपको गोल बनाना है, इस तरह से आधा गोल, फिर एक और एक आधा गोल, ऊपर की तरफ गए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन लगाया और बीच में गैप लगाया। ये बन गया आपका ध। फिर से और एक बार बच्चों, यहाँ पे गोल बनाना है, इस तरह से आपको शेप देना है, फिर एक और एक आधा गोल ऊपर की तरफ बनाते हुए जाना है, फिर स्टैंडिंग लाइन के साथ आपको जोड़ना है और यहाँ पे भी आपको स्लीपिंग लाइन लगाना है और कंपलसरी यहाँ पे गैप देना है। यू हैव टू गिव गैप। इसके बाद वन फिंगर स्पेस देने के बाद आपको लिखना है न। यहाँ पे आपको स्लीपिंग लाइन लगाना है, फिर यहाँ पे बीच में नहीं, यहाँ पे आपको एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है, फिर इसके बाद बीच में आपको एक स्लीपिंग लाइन लगाना है बिल्कुल इसके बराबर, एक स्लैंटिंग लाइन, फिर एक और एक स्लैंटिंग लाइन। तो ये थोड़ा सा टी का शेप आ जाएगा, सॉरी ट्रायंगल की तरह शेप आएगा। इस तरह से आपको न लिखना है। फिर से और एक बार, ये हो गया आपका स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ये बन गया आपका न। यहाँ पे सब जगह आपको गैप
देना है। यहाँ पे पूरा मैंने गैप रखा है। ये आपके क्लास वर्क के हिसाब से लिखा गया। क्लास वर्क ब्रॉड रूल है ना, इसलिए। अभी इनको कैसे बोला जाता है देखिए। त, थ, द, ध, न। अभी त से कौन कौन से अक्षर यानी शब्द बनते हैं देखते हैं। त से तलवार, तलवार मीन्स सोड। त से तरबूज, तरबूज मीन्स वाटरमेलन। थ से थल, थल मीन्स लैंड। थ से थर्मस। द से दरवाजा, दरवाजा मीन्स डोर। द से दवाई, दवाई मीन्स मेडिसिन। देन ध से धन, ध से धन का मतलब मनी होता है। ध से धरती मीन्स अर्थ। न से नल मीन्स टैप। न से नहर मीन्स कैनाल। और एक बार इसको कैसे बोला जाता है बताती हूँ। फर्स्ट लेटर को आपको थ्रो करके नहीं बोलना है, धीरे बोलना है। फिर जो सेकंड लेटर है उसको थ्रो करके बोलना है। फिर इसको थ्रो करके नहीं बोलना है, इसको थ्रो करके बोलना है, इस तरह से। त, थ, द, ध, न। मेरे पास और क्या क्या चीजें हैं, चलिए देखते हैं। त से तरबूज, ये वाटरमेलन है बच्चों, इसको हिंदी में तरबूज कहते हैं। त से तरबूज। त के बाद थ आता है। थ से थर्मस। इसमें हम गर्म पानी या गर्म चाय रखते हैं। इसमें चाय और गर्म पानी जो है बहुत देर तक गर्म रहती है। थ से थर्मस। थ के बाद द आता है। द से दवाई, मेडिसिन। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें ये खानी पड़ती है जल्दी ठीक होने के लिए, है ना बच्चों। फिर इसके बाद द के बाद ध, ध से धन, ध से धन मीन्स मनी। ध से धन मीन्स मनी। ध के बाद न आता है। न से नल, न से नल। देखिए ये जब इसको टैप बोलते हैं, इसको ऐसा खोलते हैं तो पानी आता है। न से नल। Children, this one is your homework. Children, write neatly, write with the help of pencil, and especially if you write th and the, that time you have to be careful. Children, keep your gap. Don't write complete line on this, children. So here you have to be careful, children, when you write th and the. Okay, children, write neatly, practice well, children. Okay. Children, you have to avoid all these mistakes. Don't write the like this is wrong. Don't write like this is also wrong. From the middle, you have to take out from the middle, children. Don't write like English also. Don't write in the middle. You have to hang. You have to hang like this, and you don't cross the line, children. You have to write this curve equal to this line, children. Don't cross the line. Even also, don't write complete line. This is wrong. You have to keep the gap here, children. Okay, children, this is very, very important. Give gap here. Okay, children, even the also, the maybe you need to give gap. If you keep full complete line, then it is wrong. Okay, children, and you have to take out this loop, this circle you have to take out for the and th. This is very, very important to take out. Again, I'm showing. This is the, this is th. So keep here gap and keep here one
loop, circle. Okay, children? And the also don't take long tail. Okay, children? You have to write neatly and correct letter. Okay, children? And now don't practice like this. Don't practice like this. This is all wrong, children. From the middle only you have to take out the curve and write, children. Okay, children? Take care of all these things. Learn properly. Practice well, children. Take care. Bye bye, children. थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।